सीयूईटी 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न ये चल रहा है कि सर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखें, क्या रहे। सीयूईटी का एग्जाम जो हम देने वाले हैं, क्या हम यूजी प्रोग्राम जब करेंगे तो क्या उसी में हमें मिलेगा, जो हम 12th में पढ़ रहे हैं क्या उसी से हमें सीयूईटी का एग्जाम देना है, या अगर मान लो कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि मुझे तो आर्ट्स से अगर करना है तो क्या मुझे आर्ट्स से सीयूईटी का एग्जाम देना। इस तरह के बहुत सारे दिमाग में बच्चों की दुविधा चल रही है, उसका समाधान करने के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूं। सीयूईटी 2025 के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या रहने वाला है वो मैं बताने वाला हूं, सारे ओल्ड डोमेन के लिए तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या रहने वाला है। ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और साइंस के विद्यार्थी हैं, इन तीनों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी का जब हम एग्जाम देते हैं तो इसके अंदर जो सेक्शन हमारे बने होते हैं, सेक्शन 1 जो होता है वो हमारा लैंग्वेज का होता है, सेक्शन 2 जो होता है वो हमारा डोमेन सब्जेक्ट का होता है, सेक्शन 3 जो होता है हमारा जनरल टेस्ट का होता है। इन 3 सेक्शन में से कैसे हमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है वो हम चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट आपके स्ट्रीम की हम बात करते हैं। जैसे साइंस आपकी स्ट्रीम होगी, कॉमर्स होगी, ह्यूमैनिटीज आपकी होगी जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक लैंग्वेज लेना चाहिए। लैंग्वेज टोटल 33 है। टोटल लैंग्वेज कितनी हमारे पास 33 लैंग्वेज है। 33 में से कोई आपको एक लैंग्वेज लेना है। 33 में से एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आपको कोई भी जो लेना है आप ले सकते हैं। डोमेन्स की बात करते हैं तो 3 डोमेन आपको देनी है, 3 डोमेन का आपको देना। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, सर 3 डोमेन क्या, 3 डोमेन देने कंपलसरी क्या। ये सब चीजें डिपेंड करेगा। देखो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, तो कम से कम आपको 3 डोमेन देना चाहिए। जैसे आपके फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री है तो उसका दे दीजिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो उसका दे दीजिए, 12th में आपके सब्जेक्ट है उसका दे दीजिए। एक जनरल टेस्ट आपको दे देना चाहिए। अब आपको होगी सर कई यूनिवर्सिटी ऐसे जिसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, भले ही नहीं हो, लेकिन आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम भी देना चाहिए। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको भी एक लैंग्वेज आपको देना चाहिए, और आपको अकाउंट्स बीएम इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स बीएम मैथमेटिक्स का आपको डोमेन, 3 डोमेन का एग्जाम आपको देना चाहिए। एक आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम भी देना चाहिए। ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं, आपको भी एक लैंग्वेज लेनी चाहिए। कोई भी जो 33 लैंग्वेज उसमें से एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, और 3 आपको डोमेन का एग्जाम देना चाहिए जो आपके 12th के अंदर है। जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी तो उसका दे दीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या आपका अदर कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है या और कोई सब्जेक्ट है जो आप 12th में पढ़ते हैं, उनमें आपको एग्जाम दे देना चाहिए। और बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो एक जनरल टेस्ट भी आपको देना चाहिए। तो ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। यानी कुल मिलाकर के अगर साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी है तो 3, 4, 5 टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का आपको क्या देना चाहिए, सीयूईटी एग्जाम देना चाहिए। और कॉमर्स में भी 5 का, और ह्यूमैनिटीज के तो भी 5 सब्जेक्ट का आपको क्या देना चाहिए, सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। तो सीयूईटी के एग्जाम की परफेक्ट तैयारी आपको करनी है, तो इस तरह से आपको अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना है सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए। सीयूईटी की आप तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो आपके लिए अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है। उत्कर्ष दीपावली का डबल धमाका ऑफर 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है। उत्कर्ष ऐप में जितने भी सीयूईटी की कोर्सेज है उन सब पर अप टू 90% डिस्काउंट, और साथ में बेनिफिट क्या है, स्पोकन इंग्लिश एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उनके लिए जो स्पेशल ये बेनिफिट होने वाला है, तो उनको इसका फायदा लेना है। इस दीपावली उत्कर्ष के साथ में अपने सपनों को साकार करना है। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम 2025 की आप तैयारी करें और फीस के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं तो 1000 रुपये, और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये देने। यानी कुल मिलाकर के मैंने आपको 5 सब्जेक्ट का बोला था, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट का देना, तो 3 तो आपके यहाँ पे हो गए, 2 और का तो 800 रुपये और जोड़ लो, कुल मिलाकर के 1800 रुपये। यानी 1800 रुपये आपको सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए आपको इतने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक्सपेंस नहीं कहेंगे, इन्वेस्ट कहेंगे। ओबीसी अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 3 डोमेन के लिए 900 रुपये और अदर एक सब्जेक्ट के लिए 375 रुपये। SC/ST अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या थर्ड जेंडर है तो 800 रुपये और 350 रुपये आपके फॉर एडिशनल ई सब्जेक्ट के लिए। अगर आप आउटसाइड इंडिया से एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया से बाहर एग्जाम दे रहे हैं, तो 4500 रुपये देने हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, और एडिशनल के लिए 1800 रुपये इस सब्जेक्ट के लिए। ये आपको फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। इन्हें इतनी फीस पे करनी है आपको सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए। सीयूईटी का एग्जाम आपका जो नोटिफिकेशन है फरवरी-मार्च के बीच में आता है, और मई के अंदर आपका एग्जाम होता है। तो ये पूरी की पूरी मैंने जानकारी आपको देती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई हो। इसके अलावा और भी आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उससे संबंधित आपकी क्वेरी है उसका समाधान भी कर देंगे। ये वीडियो देखने के लिए और चैनल ज्वाइन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।